स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लाए हैं आपके लिए जो जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, बस उन्हीं को कंफर्म करने के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं। ठीक, तो पहले तो हम जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। उस दिन मैंने जो जेनेटिक्स के बारे में बताया था तो उसमें टर्म्स ही मैंने डिफाइन किए थे, जेनेटिक्स के बारे में कोई बात नहीं हो पाई थी। तो आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तो जानते ही हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स मीन्स जीन्स के बारे में बातें होती हैं, और जीन से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं। जीन होता क्या है? एक हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, अभी हम बताएंगे जीन क्या होता है, पर अभी फिलहाल ये जानिए कि जीन एक हेरिडिटी मटेरियल है। तो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हेरिट होते हैं, बस उन्हीं के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जो फादर होते हैं, जो फादर हैं जेनेटिक्स के, उनको आप जानते ही हैं, फादर ग्रोगर जॉन मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट पे अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट पे ही अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, इस बारे में आपको पता होगा। इसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न कि ये एक एनुअल हर्ब था, मतलब एक साल में ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता था। तो मतलब इनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा कि मतलब हम वेट करें कि आगे जनरेशन कब आएगी तब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना। और दूसरी बात ये थी कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो थे, फैक्टर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो ढेर सारे थे, जिससे उनको अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत हेल्प मिली थी। इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना था। तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं वो जॉन मेंडल हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पहला वो एनुअल हर्ब था, दूसरा उसमें कॉन्ट्रास्टिक पेयर कैरेक्टर ट्रेट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीन्स पे आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो जीन्स क्या होता है? एक बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस। जैसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है सेल, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की बेसिक यूनिट है एटम्स, ऐसे ही जीन्स जो है हमारे इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट है। जो इन्फॉर्मेशन, जो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वो जीन्स अपने अंदर कैरी करता है। ठीक है, मान लीजिए एक पैकेट है, उसमें हमने सामान रख के भेजा है किसी के पास, तो बस जीन उसी तरह से काम करता है। ठीक है, ताकि जो हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स मतलब होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इसमें हेल्प करने वाला हमारा जीन ही होता है। और हम अदर टर्म्स के बारे में बात कर ले तो एक होता है जीन पूल। तो जीन पूल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा जीन पूल होता है वो जैसे हमारी एक पॉपुलेशन है, मान लेते हैं एक जगह की एक पॉपुलेशन है, ए नाम की पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन में जितनी भी जीन्स प्रेजेंट हैं, उस पॉपुलेशन में जितनी भी जीन्स प्रेजेंट हैं, उनको अगर हम काउंट करते हैं, मिलाते हैं, तो उनको हम जीन पूल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलील की। ठीक है, जीन पूल समझ में आया ना? जीन पूल क्या होता है? एक कोई भी पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो कि मान लो 4 लोग हैं, तो उसमें एक काला है, एक गोरा है, एक ब्राउन है, और उसी की मतलब जो पार्टनर है वैसे ही है। तो उन सब में जो जीन्स हैं, उन सारी जीन्स को जब हम मिला लेते हैं, अगर सारे अलग अलग कलर के, मान लो दोनों ब्लैक हैं, 2 है, तो 4 ही हमारे पास मान लो 4 ही ट्रेट हो गए, तो 4 ही जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो वो जो 4 जीन है वो टोटल जीन है, तो उसको हम जीन पूल बोलते हैं। ऐसे हम एलील की बात करते हैं। एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का। जैसे जीन होता है कि ये है आइस का जीन, ठीक है, आई कलर का जीन है। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये आई कलर का जीन है। तो अब आई कलर में भी एक ब्लैक कलर के आई का जीन है और एक ब्राउन कलर के आई का जीन है। तो उसको हम बोलते हैं एलील। क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। समझ में आया एलील क्या होता है? मतलब जीन पेयर में आता है हमेशा। ठीक है, और उसी पेयर का जो सिंगल पार्ट होता है वो हमारा एलील होता है। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप मान लो ए बी हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उसका एलील जो होगा वो ए एंड बी होगा। ठीक है, समझ में आया? जीन जो होगा वो पेयर में होगा, और एलील जो है वो उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक उस पर लोकेटेड होता है। जैसे अगर जीन की एक वो ले लें, हम जीन के ऐसे एक स्ट्रिंग लेते हैं, तो उसके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा एलील जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, अब जीनोटाइप क्या होता है? जो हमारी ये जीन्स होती हैं, जो हमारी जीन्स होती हैं, उन्हीं का जो सम होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो सम होता है वो हमारा जीनोटाइप होता है। जैसे कि हम जब बात करेंगे टी, ठीक है, एक टॉल का है और एक डॉर्फ का है। ठीक है, तो ये इसका जीनोटाइप है, पर ये दिखता क्या है? टॉल दिखेगा क्या? टॉल। तो टॉल होना उसका फिनोटाइप है,
लेकिन टी इसके जो दोनों जीन हैं वो दोनों जीन क्या है, अलग अलग हैं, दोनों जीन क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये इसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या करता है, जीनोटाइप होने का मतलब क्या हुआ कि जीनोटाइप होने का मतलब ये हुआ कि टॉल भी है और डॉर्फ भी है, मतलब कि उस इंसान के पास डॉर्फ होने के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी आगे आने वाले जनरेशन में डॉर्फ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। अगर हम कहें तो जीनोटाइप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट सेट ऑफ हेरिटेबल जीन्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट। जैसा मैंने अभी कहा कि जो हमारे जीनोटाइप जीन्स होते हैं, तो उसमें हम अगर हमारे पास जीनोटाइप टी करके है, स्मॉल टी कैपिटल टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे आगे आने वाली जनरेशन में जा सकता है। ठीक है, अब यही जो जीनोटाइप होता है, यही जो हमारा जीनोटाइप होता है वो हमारा फिनोटाइप बनाता है। यहाँ पे फिनोटाइप लिखना मैं शायद भूल गई, डालना मैं भूल गई। तो फिनोटाइप को कहेंगे, फिनो मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो जीनोटाइप होता है वो जो शो करता है, जो फिजिकल अपीयरेंस देता है, जो जीनोटाइप हमारे बॉडी को फिजिकल अपीयरेंस देता है, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी टी का एग्जांपल दिया था, तो जो टी है, जो स्मॉल टी और कैपिटल टी है, ये फिजिकल अपीयरेंस क्या देगा, ये टॉल देगा। तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप इसका क्या हो गया, टॉल हुआ, है ना। तो फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप का मतलब जो उसके पास टोटल सम ऑफ जीन जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज जीनोटाइप। ठीक है, अब हम बात करेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम की और हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम की। होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी दैट इज होमोजाइगस, कैपिटल टी होमोजाइगस, और स्मॉल टी कैपिटल टी हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों एलील क्या हैं, अलग अलग है, उसमें दोनों एलील अलग अलग हैं, है ना। टी एक कैपिटल टी है, एक टॉल के लिए है और एक स्मॉल के लिए है, दैट इज डिफरेंट। तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। पर दोनों अगर सेम हुए, टी कैपिटल टी दैट इज होमोजाइगस, स्मॉल टी दैट इज होमोजाइगस। ठीक है, पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दैट इज हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील ही अपने आप को शो करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना, इतनी बात समझ में। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, देयर इज अ क्वेट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।